गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा शांत और पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। यहाँ शाम ढलने के बाद कोई भी अनजान औरत दिख जाए तो लोग तुरंत दरवाजे बंद कर लेते थे। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, रात को अगर कहीं समोसे की खुशबू आए तो भाग जाना, वो समोसे वाली आती है। लोग हंसते पर डरते भी थे। बच्चों को तो सख्त हिदायत थी कि सूरज ढलने के बाद सड़क पर ना निकले। ये कहानी शुरू होती है गांव के एक नौजवान राहुल से। राहुल शहर में पढ़ाई करता था और कुछ दिनों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसे ये भूतिया समोसे वाले की कहानी बड़ी मजेदार लगती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त बंटी से कहा, अरे यार, ये कैसी बेवकूफी की बात है। समोसे की खुशबू आए तो भूत आ जाएगा। भूत को भी भूख लगती है क्या? बंटी ने डरते हुए कहा, तू हंस ले राहुल, लेकिन पिछले साल दीपक काका का बेटा रात को सड़क पर गया था। उसने कहा था कि समोसे की खुशबू आ रही है। फिर अगले दिन उसकी लाश खेत में मिली। आंखें खुली की खुली रह गई थी। भाई, ये तो बस डराने की कहानी है। पर बंटी के चेहरे का डर साफ था। उस रात राहुल ने ठान लिया वो देखेगा कि सच में क्या है इस समोसे वाली के पीछे। रात के करीब 12:30 बजे राहुल चुपचाप घर से निकला। गांव में सन्नाटा था, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में पूरा चांद था और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। वो पुरानी तालाब वाली सड़क की ओर बढ़ा। कहा जाता था कि वहीं सबसे ज्यादा बार समोसे वाली को देखा गया था। करीब 15 मिनट चलने के बाद राहुल को एक अजीब सी महक आई। गर्म तेल में तले हुए समोसों की खुशबू। उसकी नाक में वो खुशबू इतनी तीखी घुसी कि पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। वाह, इतनी रात में भी किसी ने समोसे बनाए हैं क्या? उसने खुद से कहा। तभी आगे झाड़ियों के पास एक काली साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके पास एक पुराना सा ठेला था जिस पर कुछ बर्तन रखे थे, और हाँ, वहां से समोसे की वही खुशबू आ रही थी। राहुल के कदम ठठक गए। औरत की चेहरा सफेद दिख रहा था और उसके बाल खुले और लंबे थे। राहुल ने साहस जुटाया और बोला, अरे वो माँ इतनी रात को समोसे बेच रही हो? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा धुंधले अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी आंखें, लाल चमकती हुई आंखें, अंधेरे में जल रही थी। खाओगे बेटा? उसकी आवाज बहुत मुलायम थी, पर उसमें एक अजीब कंपन था। राहुल का गला सूख गया। फिर भी वो हंसकर बोला, हाँ, 2 समोसे दे दो। कितने के हैं? तेरे लिए मुफ्त। उसने ठेले से समोसे उठाकर पत्ते की थाली में रख दिए। राहुल ने एक समोसा उठाया। गरम था, जैसे अभी अभी तेल से निकला हो। पर जैसे ही उसने पहला कौर लिया, समोसे से खून टपकने लगा। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने थाली फेंकी और पीछे हट गया। औरत हंसी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो किसी जानवर जैसी फटी हुई आवाज थी जो कान के अंदर तक चुभ रही थी। कैसा लगा मेरा समोसा? उसने कहा और आगे बढ़ने लगी। राहुल भागा, पूरी ताकत से भागा। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, पर उसे अपने पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। सुबह जब माँ ने उसे देखा तो उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। राहुल बस इतना कह पाया, माँ वो सच में है, समोसे वाली सच में है। गांव के लोग इकट्ठे हुए। पंडित गिरधारी, जो गांव के सबसे पुराने आदमी थे, बोले, मैंने कहा था उसे मत छेड़ो। वो औरत इस गांव की नहीं रही, अब वो आत्मा बन चुकी है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो? पंडित ने कहा, करीब 25 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। शकुंतला। वो समोसे बेचकर अपना पेट पालती थी। बहुत गरीब थी पर मेहनती। लोग उसके समोसे खाने दूर दूर से आते थे। लेकिन गांव के कुछ लड़कों ने एक दिन उसकी हंसी उड़ाई। समोसे में गंदगी मिलाने का झूठा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने उसे पीट पीट कर घर से निकाल दिया। वह तालाब के किनारे रोती रही और उसी रात उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। पंडित की आंखों में नमी की।
राहुल ने सुनकर सिर पकड़ लिया। उसे अब सब समझ आ गया था। राहुल ने ठान लिया कि वो उस आत्मा से पीछा छुड़ा कर रहेगा। पर अगले ही दिन गांव के कई घरों में समोसे की खुशबू फैलने लगी। लोग डर गए, दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर लगा दी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां खिड़की खुली रह गई, बंटी का घर। रात को बंटी की माँ ने बाहर किसी के बोलने की आवाज सुनी। ले लो गर्मागरम समोसे। वो समझी कोई मजाक कर रहा है, पर जब खिड़की के पास गई तो देखा वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी मुस्कुराती हुई। अगले दिन सुबह बंटी अपने बिस्तर पर नहीं था। केवल उसके सिरहाने तेल से भरी थाली और 2 आधे खाए समोसे रखे थे। बंटी के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वो भी कुछ नहीं ढूंढ पाई। राहुल अब डर के साथ साथ गुस्से में भी था। वो बोला, अगर वो शकुंतला की आत्मा है तो उसे शांत करना ही पड़ेगा। मैं आज रात उसी तालाब पर जाऊंगा। पंडित ने मना किया। मत जा बेटा, वो अब इंसान नहीं रही। रात को जब सब सो गए, वो दीपक और गंगाजल लेकर तालाब की ओर निकल पड़ा। तालाब के किनारे घना अंधेरा था। राहुल ने दीपक जलाया और वहीं बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। हवा धीरे धीरे तेज होती गई और अचानक वो खुशबू फिर से आई, समोसे की। राहुल ने आंखें खोली, सामने वही औरत खड़ी थी। क्यों आए हो बेटा? उसने धीमे स्वर में पूछा। राहुल कांपता हुआ बोला, तुम्हें शांति देने। मुझे शांति? लोग मुझे जिंदा जलाना चाहते थे और अब शांति देने आए हो? उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राहुल ने मंत्र जोर से पढ़ा। उसके हाथ में रखा गंगाजल कांपते हुए उछल गया और औरत पर गिरा। एक चीख इतनी भयानक कि पूरा तालाब गूंज उठा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। तेरे समोसे कभी ठंडे नहीं होंगे, उसने कहा और गायब हो गई। सुबह जब राहुल उठा तो गांव में शांति थी। ना कोई खुशबू, ना कोई डर। लोगों ने चैन की सांस ली। राहुल ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। वो चाय की दुकान पर गया और कहा, चलो अब तो समोसे खा ही लो। दुकानदार ने मुस्कुराकर प्लेट में 2 समोसे रखे। राहुल ने जैसे ही पहला समोसा उठाया, उसने देखा उसके अंदर से एक बाल निकला, लंबा, काला और भीगा हुआ। वो ठिठक गया। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, कैसे लगे गर्मा गर्म समोसे? राहुल ने धीरे से ऊपर देखा। दुकानदार के चेहरे पर लाल चमकती आंखें थी। राहुल पीछे हटने लगा। तू शकुंतला है। दुकानदार की आवाज बदल गई। अब वो औरत की थी, वही शकुंतला की आवाज। मैंने कहा था ना, मेरे समोसे कोई नहीं ठुकरा सकता। तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया था राहुल, अब तू मेरे साथ चलेगा। राहुल ने पीछे पलटकर देखा। दुकान खाली थी, सड़क सुनसान। वो उठा और भागा, लेकिन चारों तरफ से वही खुशबू आने लगी, ताजे तले समोसे। पर उनमें अब तेल नहीं, खून की गंध थी। राहुल सीधे भागा शिव मंदिर की तरफ, जो गांव के किनारे पर था। कहते हैं वहां कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। राहुल जैसे तैसे मंदिर पहुंचा और जोर जोर से घंटी बजाने लगा। बचाओ पंडित जी, बचाओ। पंडित गिरधारी दौड़े आए। राहुल की हालत देखकर बोले, वो फिर आ गई है ना? मैंने कहा था वो शांत नहीं हुई थी। राहुल ने कांपते हुए सिर हिलाया। अब क्या करे पंडित जी? वो हर जगह है। उसके समोसे की खुशबू हवा में है। पंडित ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा अब किसी एक जगह बंधी नहीं है। तूने जब गंगाजल डाला, उसका शरीर तो नष्ट हो गया, पर उसकी आत्मा ठंडक ढूंढ रही थी। इसलिए उसने इंसान का रूप ले लिया, उसी दुकानदार का। तो क्या कोई तरीका नहीं है उसे रोकने का? एक ही तरीका है। जिस जगह उसने आखिरी बार समोसे तले थे, वहां जाकर अग्निहवन करना होगा, तभी उसका श्राप टूटेगा। रात गिर चुकी थी। राहुल और पंडित दोनों पुराने तालाब की ओर निकले, जहां अब खंडाहर जैसी झोपड़ी थी। शकुंतला का पुराना ठेला अभी भी वहीं पड़ा था, आधा जला हुआ। राहुल ने दीपक जलाया और हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगी और अचानक वही आवाज, राहुल तू मुझसे बच नहीं सकता।
धुएं से शकुंतला की आकृति बनी। पहले धुंधली, फिर साफ। वो लाल साड़ी में थी, बाल खुले, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। राहुल डर गया, पर पंडित चिल्लाए, मंत्र मत छोड़ना, ध्यान रखो। शकुंतला चीखने लगी। सबने मुझे जलाया था, सबको जलाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। वो राहुल की ओर झपटी। उसके हाथ गरम तेल की तरह चमक रहे थे। राहुल ने कांपते हुए गंगाजल का छींटा फेंका। औरत चिल्लाने लगी। शकुंतला का शरीर आग में बदलने लगा। पंडित ने अंतिम मंत्र पूरा किया और अग्नि हवन की लपटें तेज हो गईं। धुएं में शकुंतला की चीखें गुम हो गईं। धीरे धीरे सब अग्नि में समा गई और चारों तरफ संत हो गई, और समोसे की खुशबू भी गायब हो गई। अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।